हेलो दोस्तों, आप लोगों का शेयर शक्ति स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट पार्ट 2, जो स्कैम स्कैम 1992 से 2025 तक जो सेबी ने स्कैम को पकड़ा है। चलिए हम लोग इसको बात करते हैं। बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। पहला स्कीम जो 1992 में चला था, बात करते हैं इसका। 1992 जो चला था हस्ता मेहता घोटाला। हस्ता मेहता आप लोग वेब सीरीज देखे होंगे, नहीं देखेंगे तो स्कैम 1992 करके वेब फिल्म भी आया है, उसको देख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, उसको उस समय हस्ता मेहता को कहा जाता था अमिताभ बच्चन दलाल स्ट्रीट का। अमिताभ बच्चन मतलब दलालों का पहले इसको स्टॉक मार्केट में पहले ब्रोकर को दलाल कहा जाता था। अब ब्रोकर जो है ना, जिसे ब्रोकर जीरोधा एंजल वन पहले बोला जाता था, इसको बोला जाता था दलाल। तो उस समय हस्ता मेहता को बोला जाता था अमिताभ बच्चन दलालों का स्ट्रीट। बैंकों से क्या करता था ना कि बैंकों से लोन लेकर और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता था और बहुत ज़्यादा पैसा लगाता था। इसने 4,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया था उस समय। 1992 में 4,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो दोस्तों इससे क्या प्रभाव पड़ा था, तो सेबी, इसको क्लियर कर लेते हैं आगे बोर्ड को। तो फिर सेबी ने एक 1995 में एक कानून लाया, जो उस कानून का नाम था एक कानून नया जो डिपॉजिटरी था। कानून नया एफ, जो सेबी ने 1995 कानून FII करके एक कानून आया था, उसको कानून लाया। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्लियर करते हैं दूसरा, यानी 2001 में और स्कैम हुआ था। 2001 में जिस स्कैम का नाम था केतन पारेखे घोटाला। इसमें हुआ था केतन पारेखे ने 2001 में शेयर बाजार में फ्रंट रिंग और मूल्य हेराफेरी के जरिए करोड़ रुपया का घोटाला किया। इन्होंने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा नेटवर्क बनाया। कोलकाता एक्सचेंज पहले चलता था, अभी भी है एक्सचेंज। दो एक्सचेंज नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं। भारत में कुल टोटल 7 स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें पहले कोलकाता भी था। तो प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि इस घोटाले के बाद सेबी ने केतन पारेखे और उनके सहयोगी को 14 साल का जेल हुआ। 14 साल के लिए शेयर मार्केट से हटा दिया गया कि आप 14 साल तक शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं। तो अगला स्कीम हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 3, जो 2009 में हुआ था, इसका नाम था सत्यम कंप्यूटर सर्विस घोटाला। बात करते हैं सत्यम कंप्यूटर सर्विस के स्थापक
इसका स्थापक था रामलिंगम राजू ने कंपनी की वित्तीय विवरण में हेरा फेरी करके करोड़ों रुपया का घोटाला किया था। सत्यम कंप्यूटर था जो ना, इसका स्थापक था रामलिंगम ने कंपनी में हेरा फेरी, तो हेरा फेरी करके हेरा फेरी करके घोटाला किया। भारत का सबसे बड़ा स्कैम था ये घोटाला, भारत का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता था। और हम अब बात कर लेते हैं स्कैम 4 यानी 2013 में एक और स्कैम हुआ था जो उसका नाम जाना था NSE नाम से जाना जाता है घोटाला, नेशनल सपोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड। इसमें घोटाला में हुआ था 5600 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ था। कितना? 5600 करोड़ का घोटाला हुआ था। निवेशकों के धोखा प्रभाव NSL घोटाला 2013 में हुआ था। इसका प्रभाव था दोस्तों कि सेबी ने इस घोटाले की जांच की और NSL के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे वित्तीय एक्सचेंजों के लिए नए नियम बनाए, स्टॉक एक्सचेंज में नए नियम बने। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5वां स्कीम जो PNB कितना में हुआ था? 2018 में ये स्कीम हुआ था। ये स्कीम क्या था? PNB नीरव मोदी और उनके सहयोगी ने 11,000 करोड़, ये बहुत बड़ा स्कीम था, 11,000 करोड़ का स्कीम था, जिसमें बैंक गारंटी के जरिए धोखाधड़ी की गई। बैंक गारंटी के जरिए धोखाधड़ी की गई। और इस पे प्रभाव क्या पड़ा? सेबी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए सख्त नियम लगाए। सेबी ने बैंकों पर फिर नियम लागू किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम 6 यानी 2025 में हुआ है, यानी अभी 2025 में सेबी ने केतन पारखे और सिंगापुर बताए थे व्यापारी रोहित सलगांवकर के खिलाफ 65,000 करोड़ रुपया का फ्रंट रेनिंग घोटाले का खुलासा किया। इसमें उन्होंने एक अमेरिका फंड हाउस की गैर सार्वजनिक जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। इस प्रभाव के पर सेबी प्रभाव फिर इस पे क्या पड़ा? सेबी ने केतन पारखे और अन्य आरोपी के शेयरों बाजार में प्रतिबंध कर दिया। और मतलब सेबी ने फिर केतन पारखे और अन्य आरोपियों को शेयर मार्केट से निकाल दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 7वां स्कीम जो ये भी 2025 में हुआ। ये 2024 में बात हो रहा है, तो 2025 से माना जाएगा। तो हम लोग बात अंतिम स्मिता पटेल, जिसको हम लोग मानते हैं सी उल्फ के नाम से जाना जाता है। इसने 104 करोड़ का
अवध कमाई की। उन्होंने ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर, मतलब जो ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर इन्होंने लूटा, ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर, हाँ, इन्हें ट्रेडिंग कोर्स के नाम पर 104 करोड़ का घोटाला किया। और फिर 53 करोड़ रुपया 53 करोड़ रुपया जब्त किया सेबी ने। 53 करोड़ जब्त किया। अब हम लोग दोस्तों ओवरव्यू ले लेते हैं। 1992 से सेबी ने कई बड़े 1992 से 2025 तक सेबी ने कई बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया और निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियमों को सख्त बनाए। ने घोटाले में भारतीय शेयर बाजार को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने में मदद मिला। यदि अधिक जानकारी के लिए आप लोग को और अधिक जानकारी अगला हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे उसमें से NSE और BSE के बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। तो बाय दोस्तों।